बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है न्यू कमर्स को। सब लोग बहुत अलग अलग सिटी से आए हैं, they've come from very small town and I think यहाँ पे आके उन लोग का confidence level बहुत ज़्यादा high जाएगा and I think this is a very very good platform to start with and Mr. संजीव जी को बहुत 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 बड़ा thank you देना चाहूँगी। He has been my backbone. I think he is the first one to get me into events and तब से बस दौर चलता ही आ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ वो भी है हर शो में मिल ही जाते हैं। So thank you Sanjeev ji for giving me a kickstart to my career and many congratulations and I hope and I will always pray that you not one channel, I will always pray that you have more 10 channels in life and they all go boom. Thank you very much and all the best to all the models. This is just a start, life बहुत आगे है अभी। Thank you. पहले तो आप सबका शुक्रिया। दूसरा मैं खुशी जी के हस्बैंड हैं, उनको काफ़ी टाइम से जानता था। वो अभी शायद अब हम लोगों के बीच में नहीं है, तो खुशी जी ने मुझे बताया था कि इवेंट है आज, तो मैं आया हूँ और अच्छा चल रहा है बहुत अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रुक पा रहा हूँ क्योंकि मेरा उधर आज फ्राइडे है तो मुझे जाना होता है, लेकिन इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है देख के। और अगर फीमेल की बात है तो हमारी माँ बहन से सब होती हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा कर रही हैं तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट अभी ओपन किया है यही इसी महीने 2 तारीख से और आप लोगों के वजह से मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं। कोई एक डिफरेंट थीम पे हमने स्टार्ट किया है, तो कोशिश है कि लोग आएँ, खाएँ पिए एंजॉय करें वहाँ पे स्तंभ। न्यू ईयर में अभी फ़िलहाल हमने ओपन रखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं करें कि लोगों के पैसे ले। ओपन रखा हुआ है, जो आएगा और खाए पिएगा और पैसे देगा। थैंक यू। सी पहली बात तो मैं ये एक मैं इस मैगज़ीन को बधाई हमेशा देना चाहूँगी बिकॉज़ ये बहुत दिल के अजीज़ मैगज़ीन है। आई हैव बीन ऑन द कवर ऑफ दिस मैगज़ीन एंड आई थिंक इट्स हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये मैगज़ीन हमेशा कुछ ना कुछ एक मोटिव, एक मैसेज, एक मोटो के साथ बाहर आता है एंड कुछ एक इनकरेजमेंट, एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैगज़ीन, अ ब्यूटीफुल कंटेंट एंड अ सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो वांट टू से all the contestants who have participated in this contest, all the very best. It's a beautiful experience. Enjoy yourself, take back some lovely memories home and yes Khushi, amazing job. क्या प्लान है 31st और न्यू ईयर पर? यार हर साल मैं काम करती हूँ 31st के दिन, कहीं ना कहीं शोज़ कर रही होती हूँ या ट्रैवल कर रही होती हूँ। ज़्यादातर तो इनफैक्ट शोज़ के लिए बुकिंग आती है, बट इस बार आई थिंक आई वांट टू बी एट होम बिकॉज आई हैव अ लिटिल फ्री टाइम, सो आई एम गोइंग टू बी विद माई डॉग, विद माई फैमिली एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई 31st। यार रेजोल्यूशन ना तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, सो यू नीड टू मेक रेजोल्यूशन सो दैट यू कैन ब्रेक इट. So that's all I can say. But anyways, happy new year and a very happy and a successful 2025. I believe it is going to be a very shining year and may God bless and may the power be with you. Thank you so much. Women's awards are the essential part of the life. जैसे women is essential part of the system, part of the life. Without women there is nothing. औरत नहीं तो दुनिया नहीं. उनको नवाजा जाए, अवार्ड्स दिए जाए उनके काम के लिए. मुझे भी अवार्ड दिया है काफ़ी सालों के बाद. किसी ने, खुशी ने पर्पसली मुझे पुल अप किया स्टेज पे, फॉर विच आई एम बिट एम्बेरस्ड एंड also happy and thankful. Thank you everybody and God bless you all. Thank you very much. और डबिंग आर्टिस्ट हो, सो मैंने अभी तक देखा कि बहुत ही बच्चे कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी अच्छे तरह से कर रहे हैं. एंड मोस्ट लाइकली द बेस्ट पार्ट वाज द कॉन्फिडेंस दैट एक्चुअली दैट वी आर वेयरिंग रादर दैन द क्लोथ्स. एंड रैम वॉक्स और पेजेंट विटनेस करना अपने आप में एक पिछले समय की याद दिलाता है जब हम लोग ऐसे शोज़ करते थे या विटनेस करते थे, उनमें पार्टिसिपेट करते थे. सो इट्स बीन अ प्लेजर है. Yeah. Sorry?
2025 का वही रेजोल्यूशन है जो 24 में सफल नहीं हो पाया, और कोशिश यही रहेगी कि आगे की तरह बढ़ते रहें, रेजोल्यूशन बनता रहे। और अभी तो फ़िलहाल यही रेजोल्यूशन है कि पिछले साल में जितनी मेहनत करी है, इस साल में जो मेहनत करी है उससे डबल मेहनत अगले साल में करें, वो मल्टीप्लाई होती रहे आगे की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। हम लोग हर साल आते खुशी जी की खुशी के साथ शामिल होने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म दैट शी इज़ क्रिएटेड के हर तरह की औरतों को वो चांस देती, जैसे मिसेस इंडिया होता है, मिस इंडिया होता है, और यहाँ पे आपकी बॉडी टाइप या आपका स्किन कलर उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि सबको बहुत ही इनकरेजमेंट मिलता है। तो आई थिंक इंडिया में आजकल ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं आप देखो लोग आपको बोलेंगे मोटी है, काली है, ऐसी है, वैसी है। तो आई फील हाई टाइम कि हम लोग वी टेक अप दिस चैलेंज एंड एनकरेज एवरीबडी को। जैसे आप सब इतनी सारी फोटोग्राफी, सोशल मीडिया आने से सब लोग को कंपटीशन बहुत ज़्यादा लगता है, बट जितना काम आपके लिए बना हो आपको मिल ही जाता है। तो आई फील जितना आप इनसिक्योरिटी रखोगे उतना आपके काम पे असर होगा। पर जैसे हमने भी स्टेज में, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो काम आपके पास सामने से कदम चूम के आता है। हम आप 33 ईयर से हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं, बीट ऐश्वर्या, बीट दी अंबानी, बीट दीपिका, हुएवर, तो हम लोग जब पॉजिटिव सोचते, काम को एनकरेज करते, तभी काम हमारे पास आता है। राइट, हमें भीख मांगनी नहीं है आपको काम दो, ये दो, वो दो, ऑटोमेटिकली काम आता है, बिकॉज आपकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो जाती है कि 30 साल का जो कॉन्फिडेंस है, 30 साल का जो जर्नी, वो देख के लोग ऑटोमेटिकली आपको सीनियर मांगते हैं और दे कम टू यू फॉर वर्क। तो ऑलवेज फील कि हर एक फील्ड में बीट है मेकअप, बीट स्टाइलिंग, बीट व्हाट खुशी इज डूइंग, आज उसने अपने हस्बैंड की लेगेसी अभी भी बरकरार रखी है कि शी इज नॉट, वो बौखला नहीं गई या डर नहीं गई कि भाई मेरे हस्बैंड अभी नहीं रहे तो आगे क्या। तो आई फील ये इंसान अगर सब हम लोग ऐसे ही सोचते रहे तो हमारा काम बढ़ते ही रहेगा, कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। और हमने तभी नरेंद्र मोदी जी को भी एक लेटर लिखा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम को बैन करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आप 3 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ेंगे, किसी ने सुसाइड किया, राइट, दिल्ली की ब्लॉगर जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आई थिंक काफ़ी लोग सोशल मीडिया को इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की तरह लेते हैं। आपको मालूम है सब कुछ सोशल मीडिया में बिकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी फॉलोअर्स खरीद सकते हो, व्यूज़ खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप भी BMW मेरी तरह नीचे उतरो, स्टाइल मारो, ये कपड़ा आज पहना, तो सब कुछ पैसा फेंको, तमाशा देखो। और जितना आप दिखाते, इन्फ्लुएंसर जो दिखा है, सबको पैसा मिलता है बोलने का, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, राइट। अगर आज डाइसन वाले भी डाइसन का पंखा भेजते तभी जाके इन्फ्लुएंसर उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आई फील सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बनावटी है, कहीं ना कहीं जो दिखता वो है नहीं। आई फील पहले जब हम लोग उल्टा जब फिल्म पे मैगजीन खरीदते हमको वो मज़ा आता, लेकिन आज इतना इन द फेस दिखाई दिया है कि मुंह पे सब मीठे लगते हैं, बाकी अंदर में तो लोग में इतनी कंपटीशन है। तो आई फील ये कहीं ना कहीं रुकावट लाने के, बिकॉज आजकल जो नए जनरेशन बच्चे हैं वो देख के भी हमको बहुत ही शौक लगता है कि वो लोग सोशल मीडिया की वजह से इतना कॉम्पिटिशन, हम रहते लोढ़ा वर्ल्डा में तो सब हुज हो रहते, लेकिन बच्चे लोग उसके पास iPhone 16, तो हमको भी चलो माँ बाप के साथ रूडली बात करते, गाली बक के बात करते, मैंने ये क्या है। तो ये सोशल मीडिया किस काम का, जहाँ आपका बेटा इतना दिखावा करने के लिए उसको बस iPhone चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो मम्मी को गाली देगा। तो आई डोंट थिंक ये सोशल मीडिया कोई भी काम का। हम लोग भी अच्छी स्कूल कॉलेज से पढ़े, हम भी अच्छे घर से आए, लेकिन हमने कभी भी माँ बाप के साथ ऐसा रूड बिहेवियर नहीं किया या सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से झगड़े नहीं किए। तो आई फील ये कहीं ना कहीं, डोंट यू थिंक सो, कि इसको थोड़ा कर्व करने के लिए, इसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। आजकल हम देखते हैं, जब पहले हम लोग तो माँ बाप, अभी मेरे मम्मी डैडी हाल ही में गुजर गए, लेकिन हम लोग हमेशा माँ बाप के साथ डिनर की टेबल में बात करते थे, मस्ती करते थे। आजकल तो सब अपने मोबाइल में खाना खाने के लिए मम्मी किसी और के साथ देख रही, पापा के और बच्चे कहीं और, या टाइम ही नहीं। तो व्हाट इज़ द पॉइंट, ये क्या दुनिया क्या आ गई है। सो आई फील वी रियली नीड टू डू फाइन ट्यूनिंग। तो सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ सोशल मीडिया को इतना सीरियसली ना ले। एंड आई थिंक ये सुसाइड का जो चक्कर है, इट्स वेरी रॉन्ग कि इतना कॉम्पिटिशन को आपको दिमाग में लेना ही नहीं है, और जो आपके लिए बना है वो आपको मिल के ही रहता है, जिसका हम लिविंग एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पहले तो हाय हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन एंड सॉरी गिर गया, कुछ गिरा है।
माइक का वो कुछ नहीं आप खड़े हो। चलो ठीक है। Yeah, hi, namaste and salam to everyone. And ये फैशन शो का जो जिम्मेवारी मेरे को मिला, लाइक आई एम रियली वेरी लकी दैट परफेक्ट वुमेन मैगजीन वाले ने मेरे को चुना एंड दे हैड अ ट्रस्ट इन मी एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग वर्क फॉर मी, बट स्टिल यू नो somehow you know like I managed to do, and the girls were really doing very good. And you know like without mistakes you cannot success. So you know some people are doing mistake and they are learning from their mistake. तो मैं यही आशा करूँगी कि जो भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट की है they should success in their life in the near future. Thank you. जो जैसे लड़कियाँ अलग-अलग स्टेट से सिटी से आती है तो नर्वस होती है, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं स्टेज पे लाके? स्टेज फियर हम लोग ऐसे हटाते हैं, लेकिन बिफोर द शो उनको हम स्टेज पे लेके आते हैं और उनसे हम लोग टेक्निकल रिहर्सल कराते हैं. ओके, एंड ऑफ कोर्स लाइक मैंने भी लाइक आई हैव डन मोर देन 500 शोज, बट स्टिल हम लोग भी नर्वस हो जाते हैं कभी कभी. ओके, सो वी मोटिवेट, और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. First of all, Merry Christmas and Happy New Year to all of you. और थैंक यू टू डॉक्टर खुशी जो करता धरता है परफेक्ट विमेन के मैगज़ीन की, और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और ना ही सिर्फ इनवाइट किया तो मुझे एक अवार्ड भी दिया, विच वॉज़ अ ग्रेट सरप्राइज़. शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और सबसे बड़ी बात डॉक्टर खुशी की ये है कि वो बहुत सपोर्टिव रही है. जिस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म एक खड़ा किया है लड़कियों के लिए, टैलेंट के लिए, रॉ टैलेंट के लिए, बहुत बड़ी बात है. और मैं वो टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी, उनके लिए आई थी, उनके टीम के लिए आई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी आज, डिग्नेटरीज, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस एंड हूसोएवर, बट मुझे बहुत अच्छा लगा. एक नए साल की शुरुआत का जो कहते हैं कि इस तरीके से शुरुआत हो रही है, शायद ये आज नया साल ही होगा सारे उन लड़कियों के लिए जो इस परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज one girl is going to change her fate tonight, and I wish her all the very best. जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा lots of love. क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके अगर आ रहे हैं वो मैं अनाउंस नहीं करूँगी अभी. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप दस्तक देने वाले हैं, अभी मैम ने स्टेज पे सुना. हाँ, because it is high time. So definitely I am going to try my luck in different languages other than my own regional mother tongue, which is Marathi, and I want to take my mother tongue ahead, which is Marathi again. और मैं हूँ तो मराठी मुलगी फ्रॉम पुणे, बट हम में टैलेंट बहुत है और ये टैलेंट को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ. एंड आई विश कि आप सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज मीडिया हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ. सो थैंक यू. सो रिजोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं. फ़िलहाल मेरी तो डायरी अभी तक भरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, और मैं बहुत सारा काम करना चाहती हूँ. और हाँ, शायद लेट्स सी, प्यार तो है नहीं भी है, बट आई वांट टू फॉल इन लव अगेन. बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस हाँ जी. क्या लगता है वहाँ जाने से फायदा होता है उन लोगों को जो वहाँ पहुँचते जाते हैं? बिल्कुल होता है, फ़ायदा होता है, और ये गिव एंड टेक वाला मामला है. पर्सनली आई बीइंग अ ह्यूज फैन ऑफ सलमान खान सर, और पता नहीं, मैं भी शायद हो सकती हूँ वहाँ पे. हाँ, मौका मिला था, बट बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई ओन पर्सनल लाइफ, तो मैं जा नहीं पाई. पता नहीं. एवरीवन इज प्लेइंग कूल एक्चुअली. एवरीवन इज प्लेइंग कूल. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर. और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे परफेक्ट अचीवर्स का जो अवार्ड मिला है, ये मेरा शायद 1 लाख से ज़्यादा अवार्ड अभी तक ब्राइट को मिल चुके हैं, और उसका स्टेज पे फिनिशन भी हुआ है.
तो मैं भी जीवन में मोस्टली परफेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, धंधे में, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ और मीडिया के साथ। और आपका और जो ये अवार्ड के लिए भगवान का शुक्रिया करता हूँ, मीडिया का करता हूँ, मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीम और सबका मैं शुक्रिया करता हूँ कि इस लायक में बनाया। और मेरा हार्ड वर्किंग जीरो से हीरो की स्टोरी, संघर्ष से शिखर तक की स्टोरी, ये सब अवार्ड का नतीजा है। मैं हर 31 में मैं ना 12 महीने में हज़ारों इवेंट्स और लाखों पार्टीज और सब में नॉर्मली अटेंड करता हूँ। 31 को भगवान और फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को, मतलब मेरे मदर फादर और वाइफ और बच्चे के साथ मोस्टली हर सालों से बिताता हूँ। ये पूरा इवनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत ही अच्छी बातें की गई, विमेंस एम्पावरमेंट की बातें की गई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। और उसके अलावा जो अचीवर्स हैं अपने अपने फील्ड के, उन लोगों को सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत शाम रही। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मिस का ब्यूटी पेजेंट भी हुआ, जिसमें कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट्स थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया। और मैंने तो कई सारे सवाल पूछे और सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं। जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचती है, एंड दे जस्ट लव देमसेल्व्स। तो सेल्फ़ी के ज़माने में लोग सेल्फ़ लव में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम सब अपने आप को प्यार करें तो सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, नफ़रत हो ही नहीं सकती, है ना। तो बहुत बढ़िया शाम रही, बहुत मज़ा आया। योगेश लखानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोगों ने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरी एक फ़िल्म अभी आने वाली है, उसका नाम है चक्कर घिन्नी, और एक और बहुत अच्छी फिल्म आ रही है जिसका नाम है मस्ती 4। उसका मस्ती 4, उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। और उसके अलावा एक वेब सीरीज़ आने वाली है, जो कि 90s में जो मूवी पायरेसी होती थी, उस पर बेस्ड है वो वेब सीरीज़। उसका नाम है फर्स्ट कॉपी। उसमें मुनव्वर फारूकी वगैरह भी हैं। तो काफ़ी बढ़िया काम आ रहा है। एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है मेरी, आँखों की गुस्ताखियाँ। उसमें विक्रांत मैसी हैं। विक्रांत मैसी की ये फिल्म है। इसके बाद वो ब्रेक ले रहे हैं लंबा, एक 6-8 महीने का एक ब्रेक ले रहे हैं। तो विक्रांत मैसी के साथ वो बड़ी अच्छी फिल्म की है मैंने। तो उसके डायरेक्टर हैं संतोष सिंह, जिन्होंने अपहरण, मेरा जो वेब सीरीज़ है अपहरण 2, उसके भी वही डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो बहुत उसमें शनाया कपूर है, संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर है, और विक्रांत मैसी और मैं हूँ। मेरा भी बड़ा मेमोरेबल कैरेक्टर है। तो बहुत हाँ, इसमें जो फर्स्ट कॉपी है उसमें सीरियस रोल ही है मेरा। उसमें मैं विलेन हूँ। और अभी विजय 69 आई थी रिसेंटली, जो कि नेटफ्लिक्स पे 1 महीने तक टॉप 10 में थी। अनुपम खेर साहब उसमें थे, उसमें भी मैं मेन विलेन था। और तो सीरियस रोल्स भी मैं काफ़ी कर रहा हूँ। और फर्स्ट कॉपी जो वेब सीरीज़ है उसमें बहुत सीरियस रोल है मेरा। जी, बस मुझे 9th परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड मिला है बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द ईयर का, और मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि आई लाइक इट। थैंक यू। Can I start? Hi everyone. Myself, I'm Snigdha, and I'm from Hyderabad. Today I won the title winner for this Perfect Miss of India 2024.
I'm so excited and happy, and I did not expected this, but it is a super ever experience in my life. So today, after getting this crown, I'm feeling so proud and emotional, and myself, I just want to use this crown as a dignity of honor and respect, and I want to frame the women around me to win the titles like this, and I just want every woman to be come forward strong and independent, and here the experience is very good. आज हम जीते ही दिस इवेंट, तो आप किसको इसे देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके पेरेंट्स के लिए क्या? So today here I was very happy, and my parents, I think they were super proud. My dad is beside me, and today I'm here because of their support, and my whole support system is my family, because when I'm in ups and downs, they are behind me. Mostly my dad, he's so sensitive person. He looks strong, but he's sensitive. My mother, she is very brave lady, so she's the only one who always pushed me to do some big things in my life. My sister is she is my fashion designer actually, because she always guides me to do dress up and when I go out. So my family is super happy. I think I make them proud today, and that's it. खुशी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मैम ने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, एजुकेशन लिया, उसके बाद जो है क्राउन लिया है। या डेफिनेटली यही यूएसबी है परफेक्ट वुमेन का। जब हम परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां वुमेन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिंगल वुमेन, बहुत सारे पेरेंट्स के दबाव इसलिए नहीं होते कि वो नहीं चाहते कि वो उनके बच्चे कुछ करें, लेकिन आज की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल से पहले से ही एक रिवाज रहा है कि सोचते हैं कि नहीं, बच्ची है मेरी, पहले वो पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाए, ताकि इन फ्यूचर शी इज़ केपेबल इनफ टू हैंडल हर ओन सेल्फ। जब तक वो खुद के लिए कुछ बन ना जाए, तब तक वो उससे प्रेशर करते हैं कि तुम अपने शौक़ पूरे नहीं करोगे, और यही किया है इन्होंने। पहले अपनी स्टडी की, उसके बाद में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आज जब वो अपनी तरीके से फ्री हो चुकी है, तो उन्होंने प्रेफर किया कि लेट्स स्टेप इनटू द ड्रीम जो वो बचपन से चाहती थी। कहीं ना कहीं जब हम पेजेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो गाड़ी यहाँ आके अटक जाती है कि एज हो गई है, अब क्या करें, अब तो सिर्फ एक ही चारा बचा है, शादी करके सेटल हो जाए। उससे अच्छा है एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों ना हो जहाँ एज के कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने अपने सपनों को पूरा करना है, आप सिंगल हो, आपको हक है अपने सपनों को पूरा करना है, और यही आज इन्होंने प्रूव किया है दैट यस शी इज़ केपेबल फॉर एवरीथिंग। शी इज़ एन एडुकेटर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन MBBS, she is also an expert cosmetologist, and now she is a beauty queen. She is a perfect package. अब आप शादी की बात करेंगे तो हम उसके प्रोफाइल में ऐड करेंगे। क्यों? खुशी मैम, एक शो को तैयार करने के लिए कई साल महीने की तैयारी लगती है, और फाइनली ये शो कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है, सक्सेस हुआ है। किसको आप बधाई देना चाहेंगे? श्रेय देंगे? श्रेय सर मैं सबको देना चाहूँगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया, तो मैं ये कहूँगी कि ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, जो आज मेरे देव हैं। आज मैं अपने सभी जितने मेरी टीम है, उन सबको श्रेय देना चाहूँगी। मैं परफेक्ट वुमेन की टीम को, परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की टीम को, मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहूँगी, जिसकी वजह से ये शो दुनिया तक आवाज़ पहुँच रही है। मैं हमारे ब्राइट पार्टनर हैं जो योगेश लखानी जी, जो हमारे होर्डिंग के लिए और यहाँ तक ये इवेंट को पावर्ड बाय पार्टनर हैं, उनको बधाई देना चाहूँगी, थैंक यू करना चाहूँगी। मैं के सरा प्रोडक्शन हाउस को थैंक यू करना चाहूँगी। मैं इंडियन फिल्म फैक्ट्री जो हैं उनको प्रोडक्शन के लिए उनका थैंक यू करूँगी कि वो हमारे कंटेस्टेंट्स को उन्होंने राह बताई उसके लिए। और यहाँ तक कि मेरे जितने गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, यहाँ पे अनु भाई जी हैं, श्री राधे फूड्स जो हमारे फूड एंड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं, मुक्ति फाउंडेशंस में हूँ आज मैं, मुक्ति कल्चरल हब में हमारा इवेंट हो रहा है। मैं इन सब का दिल से शुक्र अदा करती हूँ, जिनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल जो आप कह रहे हैं वो हुआ। सभी विनर्स के लिए ये सारे जेम्स हैं, ये सारे स्टार्स हैं परफेक्ट वुमेन के इस साल के। इन्होंने जो किया है वो हर वुमेन को, हर लड़की को अपने लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए स्टेप उठाना चाहिए, जो इन्होंने आवाज़ उठाई खुद के लिए और आज इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, मैम से जानना चाहूँगा, मैम परफेक्ट वुमेन क्या होती है? परफेक्ट वुमेन वो होती है जो पूरा लव, प्यार, सेक्रीफाइस
इंटेलिजेंस, एम्पैथी, वर्नरेबिलिटी से बनती है। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कोलकाता से मुंबई का जो सफर आपने तय किया है और फाइनली क्राउन आया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा लगा आज आके, और कलकत्ता एक सेकंड में क्या सवाल परफेक्ट वुमन बोलो अभी। जी, आपने कोलकाता से लेकर मुंबई का जो सफर तय किया और फाइनली क्राउन हासिल किया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो मैं बोलूँगी, और उसके बाद मैं कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हुई थी आज से काफ़ी टाइम पहले, तो मुझे अभी तक वैसा कोई ब्रेक मिला नहीं था जो मुझे खुशी मैम ने दिए है यहाँ पे। और जजेस को थैंक्स बोलूँगी क्योंकि जजेस की वजह से ये अच्छा लग रहा है, बस कुछ बोल नहीं पाऊँगी अभी कुछ। इनका नर्वसनेस बता रहा है कि इनकी मेहनत कितनी है। घबराता वही है जो बहुत हार्डशिप करने के बाद सोचता है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैम श्रीवास्तव मैम से जानना चाहूँगा, और सबसे आपको जो क्राउन मिला है और ये सारी जो महिलाएं जो घर पे हैं जिनकी बॉडी आपकी जैसी होती है, आपने उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन किया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग बहुत ही गलत चीज़ है, और बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो चाहे भी तो पतले नहीं हो पाते हैं, एंड कुछ लोगों की मेडिकेशन चल रही होती है जिसकी वजह से वो पतले नहीं हो पाते हैं चाह के भी। तो बॉडी शेमिंग बहुत ही गलत प्रथा है, हमें इसे रोकना चाहिए, एंड प्लस हमें इतना सुपरफिशियल नहीं बनना चाहिए, हमें लोगों की सोल को झांकना चाहिए, उनकी रूह की गहराई को, उनके अंदर की खूबसूरती को देखना चाहिए, ना कि उनकी बॉडी या फेस की ब्यूटी। हमें थोड़ा गहराई में जाके एक इंसान कैसा है वो फाइनली मैम आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो ये लड़कियों ने विन किया, इसके बाद की जो जर्नी है वो और रिमार्केबल हो, इसकी मैं इनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ये एक पहला स्टेप है करियर का, इसके बाद अब इनके सारे डोर्स ओपन होंगे। मैं चाहूँगी ये अपना मकाम इस तरीके से साकार करे कि परफेक्ट वुमेन का नाम इनके नाम से जुड़ा जाए। आज काफी इमोशनल भी आप रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इवेंट आप काफी इमोशनल भी मिस कर रही हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझी नहीं आपका सवाल, वैसा मत बोलो, मैं इधर रो दूंगी यार। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आज मैं जो भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उनके सपने को जो उन्होंने मेरे लिए कभी देखा और मुझे इस लायक रखा कि मैं अपनी आइडेंटिटी और अपना नाम कर सकूँ और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आगे रखा। शायद कहीं उन्हें पता था कि एक वक्त आने के बाद जब मैं इस दुनिया में फिजिकली नहीं रहूँगा तो स्पिरिचुअली तो वो मेरे साथ हैं ही, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं अपने आप में उतनी स्ट्रांग हूँ कि सारी दुनिया को फेस कर सकती हूँ। मैंने वही कहा ना, क्योंकि ना मैं हर इंसान के 2-3 चेहरे होते, मेरे शायद 3 चेहरे हैं। एक जो मैं यहाँ स्टेज पे थी, उसके बाद एक जो अभी आपने सवाल किया वो, तीसरा जो मैं इन सबके साथ अपनी फैमिली और आप सबके साथ हूँ। हर इंसान को ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सबसे पहली ज़रूरत है पीस, और पीस कब आता है? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे डिमांड्स, हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अपने आप से खुश रहना सीखो, जो भी आप कर रहे हो 100% उसमें दो। सक्सेस आपका ही है, आज नहीं होगा कल हो जाए, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। फेल हुए हैं ना, मेहनत करने पे फिर मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा, सबसे बड़ा दुख तो वही है ना अपनों को खोने का, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। बाकी की इस दुनिया में सब जितने लॉस हैं सब रिकवर हो जाएंगे, जितने फेलियर्स हैं सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे। जो फेल हुए हैं या ये चीज़ आज नहीं हुई कल हो जाएगी। इसलिए अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लिए जियो, सब अपनी खुद का नाम ऐसा रोशन करो कि दुनिया याद करे।